2 अक्टूबर से प्रशासन शहरों के संग अभियान नगर परिषद की तरफ से चलाया जाएगा। मैं सभी से ये अपील करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग इसमें फाइल लगाएं और अपने पट्टे बनवाएं। प्रशासन शहरों के संघ की जो आज नगर परिषद में बैठक हुई, उसमें क्या विचार विमर्श हुआ? नगर परिषद नागौर में आज सभापति महोदय, उप सभापति महोदय, सभी सम्मानित पार्षदों के साथ प्रशासन शहरों के संघ अभियान 2021 के अंतर्गत क्या कार्रवाई की जानी इसके लेकर बैठक आयोजित की गई, जिसमें सभी पार्षदों के साथ विचार विमर्श किया गया कि राज्य सरकार द्वारा 2 अक्टूबर 2021 से जो प्रशासन शहरों के संघ अभियान आयोजित किया जा रहा है, जिसमें कृषि भूमि पर बसी हुई कॉलोनियाँ, स्टेट ग्रांट एक्ट के पट्टे, 69K के पट्टे, खांचा भूमि के पट्टे, विक्रय भूखंडों के पट्टे एवं अन्य प्रकार के पट्टे जारी किए जाएंगे, जिसके लिए सभी पार्षदों से निवेदन किया गया कि वो अपने वार्ड में जो परिवार रहते हैं जिनके पट्टे नहीं बने हुए वो उन लोगों को फाइलें लगाने के लिए मोटिवेट करें और नगर परिषद नागौर द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा पट्टे जारी किए जाएंगे, जिससे नगर परिषद की आर्थिक स्थिति भी सुधरे, नगर परिषद को काफ़ी राजस्व में वृद्धि हो, जिससे विकास कार्य करवाए जाएंगे। और इसके अलावा लोगों को जो लंबे समय से काम पेंडिंग है उनको उनके पट्टे मिल सके, इसलिए ये इस अभियान को लेके हमने आज विस्तृत विचार विमर्श किया गया। इसके लिए हम शीघ्र ही शहर में प्रचार प्रसार के लिए होर्डिंग, बैनर और सोशल मीडिया से इसका प्रचार प्रसार किया जाएगा। इसके अलावा हम नागौर शहर के सभी निवासियों से निवेदन करते हैं कि जिनके पास अपने घर भूखंड के पट्टे नहीं है वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा नगर परिषद में अपने आवेदन करें और अपने घर या भूखंड का पट्टा प्राप्त करें। आज की इस मीटिंग में उपस्थित सम्माननीय सभापति महोदय, उप सभापति महोदय, नगर परिषद नागौर के सभी सम्मानित सदस्य, मानवगण, नगर परिषद के सभी स्टाफ बंधुओं, जैसा कि आप सभी को विदित है कि राज्य सरकार द्वारा इस वर्ष 2 अक्टूबर 2021 से बड़े स्तर पर प्रशासन शहरों के संघ अभियान शुरू किया जा रहा है, जिसमें सरकार की मंशा है पूरे राजस्थान में लगभग 5 लाख पट्टे दिए जाए। इसी के अनुसार जो शुरुआत में है, राज्य सरकार की मंशा है कि जो 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जी की जयंती के दिन प्रशासन शहरों के संघ अभियान शुरू किया जाएगा। पहले दिन 1 लाख पट्टे दिए जाएंगे। तो प्रशासन शहरों के संघ अभियान को लेकर आज हमने सोचा कि नगर परिषद नागौर के आप सभी बोर्ड के सदस्य, महानुभावों के साथ अपन एक चर्चा विचार विमर्श कर सकें। इसमें आप सभी आपके सुझाव और जो भी आपके विचार व्यक्त कर सकते हैं। तो पहले मैं चाहता हूँ एक मोटी आउटलाइन, एक सामान्य जानकारी मैं मेरी तरफ से आप लोगों को दे दूँ। जैसा कि आप सभी को पता है, 2 अक्टूबर 2021 से प्रशासन शहरों के संघ अभियान शुरू किया जाना है और इसमें सरकार की ये मंशा है कि जो विभिन्न नगर परिषद नगर पालिकाओं में शहरी लोगों का जो लंबे समय से काम अटके हुए हैं या किसी तकनीकी कारणों से नहीं हो रहे, तो इसमें पहला मुख्य जोर तो ज़्यादा से ज़्यादा पट्टे जारी किए जाने पर और उसके कारण से अपने जो स्थानीय निकाय नगर परिषद की है वो राजस्व में भी वृद्धि होगी, यानी अपनी आर्थिक स्थिति भी ठीक हो जाए। तो इसमें मुख्य जोर पट्टों पर रहेगा। पट्टे आप सबको पता है, पहला कृषि भूमि पे जो अवैध कॉलोनियाँ बसी हुई है उनका कृषि भूमि का पट्टा, दूसरा अभी तक जो परकोटे के अंदर जारी करते हैं स्टेट ग्रांट एक्ट का पट्टा। अब की बार सरकार ने चेंज किया है, स्टेट ग्रांट एक्ट के पट्टे की जगह परकोटे के अंदर या बाहर जो आबादी भूमि है, किसी के पास पुरानी रजिस्ट्री है, उसका दस्तावेज है, उसके आधार पे नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 69K के अंतर्गत 69K के पट्टे ज्यादा जारी किए जाएंगे। तीसरा खांचा भूमि का और चौथा कब्जा नियमन। इसकी विस्तृत गाइडलाइन अभी जारी हुई नहीं, शीघ्र ही गाइडलाइन जारी हो जाएगी। संपूर्ण दिशा निर्देश की एक पुस्तिका जारी होगी, तो उसी के अनुरूप अपने को जो तैयारी करनी है, इसमें सबसे पहला अभी तक सरकार के ये निर्देश है कि जो कृषि भूमि पे बसी हुई कॉलोनियां हैं उनके अपने जो पहले के अनुमोदित लेवल प्लान है उनमें जिन लोगों ने पट्टे ले लिए वो तो ठीक है, जिन्होंने नहीं लिए वो लोग ज्यादा से ज्यादा अपने फार्म लगा दे पट्टे लेने के लिए।
दूसरा, जो कृषि भूमि पे कृषि कॉलोनियां अप्रूव्ड नहीं है, उनके लेआउट प्लान अपन अपने स्तर पे तैयार करना है और उनके प्लान अनुमोदन करें। लेआउट प्लान कमेटी की मीटिंग बुला के अनुमोदन करें। इसके संबंध में भी शीघ्र ही गाइडलाइन भी जारी हो जाएगी और काफी छूटें भी दिए जाने की उम्मीद है। तो मेरा आप लोगों से निवेदन है कि अपना इसके लिए ये है कि आप लोगों के वार्ड में, जो आप लोगों को पता है कि कितने परिवार रहते हैं आपके वार्ड में, कौन कौन से एरिया है, तो आप लोगों को लगभग मोटा मोटा आइडिया होगा किन लोगों के किन घरों के पट्टे बने हुए किन के नहीं बने हुए। तो ये एक आप लोगों के लिए भी आपका वार्ड में घर घर अच्छा जुड़ाव भी हो जाएगा। आप सब अपने वार्ड में जितने परिवार है उनसे मोटा मोटा आप उन तक मैसेज पहुंचा देवे कि जिस घर में जो परिवार रह रहा है उसका पट्टा नहीं है, वो अपनी फाइल लगा देवे। इसका एक हमने आपको प्रारूप भी दिया है। इससे अपन चाहे तो घर घर सर्वे भी हो जाएगा कि किस वार्ड में कितने घरों के मकान पट्टे बने हुए किन के नहीं बने हुए। अपन चाहते हैं कि इस अभियान में नागौर शहर में जो परकोटा शहर करके अंदर जो है हर घर का पट्टा हो, और अजमेर संभाग को जो 15,000 पट्टों का टारगेट मिला हुआ पहले दिन, अपन चाहते हैं कि सितंबर में अपन सब लोग मिलकर अच्छी तैयारी करके नागौर नगर परिषद में भी 2 अक्टूबर को शुरुआत के लिए अपन कम से कम 1,000 पट्टे या नेहरू पार्क में लोगों को देवे। अब इसमें जो भी विभिन्न प्रकार के पट्टे हैं, इनकी गाइडलाइन और जो छूट देनी है वो शीघ्र ही जारी हो जाएगी। मोटा मोटी अपने को, और हालांकि काम तो इसमें वार्ड वाइज अपन प्रोग्राम भी बनाएंगे। 15 सितंबर से 25 सितंबर तक पूर्व तैयारी के कैंप लगेंगे वार्ड वाइज, और फिर डिटेल कैंप लगेंगे, फिर फॉलोअप कैंप लगेंगे। 2 अक्टूबर से लेके ये प्रक्रिया 31 मार्च 2022 तक चलती रहेगी, और उसके बाद भी शायद आगे भी हो सकता सरकार बढ़ा देवे। उसमें आपके वार्ड की जो भी समस्याएं हैं, चाहे अन्य विभागों की है, पेयजल की है, विद्युत की है, या दूध पेंशन के जो भारत में लोगों के विकलांगता के प्रमाण पत्र है, और भी जो अन्य विभागों के जो भी काम है वो भी होंगे। लेकिन अपना मुख्य जो मोटा मोटा काम है वो पट्टों को लेके, और विकास के काम भी होंगे, लेकिन जो मुख्य जोर वो पट्टे जारी करने पे होगा, जिससे नगर परिषद की भी आर्थिक स्थिति सुधरे और इससे अपन विकास कार्य भी करवा सकेंगे। तो मेरा तो यही है भाई, आप लोग अपने एक शहर में लोगों को अच्छा मैसेज जाए कि आप ज्यादा से ज्यादा फायदे लगाए। हालांकि इसमें अगली बार एक थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम ये है कि सरकार कह रही है कि ऑनलाइन फार्म लेंगे सारे, उसके लिए भी अपन यहाँ ई-मित्र भी बिठा देंगे कि ज्यादा से ज्यादा ऑनलाइन भी एप्लीकेशन दर्ज होए, और जो भी तकनीकी समस्या आएगी उसके लिए हमने हमारे स्टाफ की भी मीटिंग ले ली, और जो भी होगी उसको दूर भी करेंगे। अब इसमें आप सभी के विचार सादर आमंत्रित हैं। जो नगर परिषद नागौर में पूर्व में इसके कारण पट्टे लगे हुए हैं, फाइलें लगी है, उनका रिजल्ट कितना होगा? जैसे अभी क्या है कि जैसे प्रशासन शहरों मिशन अभियान की जो बुकलेट दिशा निर्देशिका आएगी, तो उसमें अभी एक एम्पावर्ड कमेटी का गठन भी होगा जो सक्षम होगी सभी प्रकार के पट्टों की स्वीकृति देने के लिए। तो वो सारे डिस्पोजल उस एम्पावर्ड कमेटी में जाके होंगे, और जो ये 69K के पट्टे की विस्तृत गाइडलाइन आ जाती है तो अपन कोशिश करेंगे कि जिनकी स्टेट ग्रांट में फाइलें लगी हुई है उनको अपन उन लोगों से एक सिंपल पेज पे एप्लीकेशन लेके उसको 69A में मर्ज करवा देंगे। 69A का मैं आपको बता दूं कि उस आदमी का जो जमीन है कृषि भूमि नहीं होनी चाहिए, आबादी भूमि होनी चाहिए। उस जमीन का उसके पास लीगल टाइटल, मतलब जो रजिस्ट्री है, एग्रीमेंट है, रजिस्ट्री या जो भी उसका पुराना दस्तावेज उसके पास होना चाहिए। अब उसमें 25 रुपए वर्ग गज के हिसाब से रेट लगती है। जमीन चाहिए कितनी वर्ग मीटर की हो, उसमें अधिकतम 2.5 लाख रुपए है। जैसे अगर किसी के पास मान लो अभी स्टेट ग्रांट एक्ट में तो अपने ये था अपन 300 वर्ग मीटर तक ही पट्टा दे सकते हैं, लेकिन 69A में आपके पास लीगली टाइटल है, वो जमीन आप नगर परिषद को सरेंडर करके 25 रुपए वर्ग गज और अधिकतम 2.5 लाख वो जमा करवा के आपको लीज डीड जारी की जा सकती है। 69K की निर्माण भी होना चाहिए और उसके पास टाइटल होना चाहिए और आबादी भूमि होनी चाहिए। ये जो जैसे कोई खसरा खान था उसको आबादी में आ गई, उसमें कोई लिटिगेशन नहीं है तो उसमें पट्टे जारी होंगे ना। बिल्कुल, जो अपने जैसे नागौर में एक राठौड़ कुआ क्षेत्र में 10वां नंबर
421 का इश्यू है, एक मानासर में भी है। मानासर में भी है, जिस पे मकान बने हुए हैं, पूरी कॉलोनी बसी हुई, सड़कें बनी हुई, नालियां बनी हुई, लोग परिवार रह रहे हैं, वो नगर परिषद के नाम अब दर्ज भी हो गई जमीन, तो उसमें नियमन के तहत कार्रवाई हो जाएगी, जिससे नगर परिषद को भी करोड़ों रुपए की आय होगी और लोगों को पट्टे मिलेंगे। अपने इश्यू थोड़ा सा अंगूर भूमि वाला एक रहेगा, जिसके संबंध में भी हमने माननीय निदेशक महोदय को अवगत करा दिया है, कलेक्टर महोदय को भी अवगत कराया है, वहाँ से क्या दिशा निर्देश आते हैं, बाकी अपनी पूरी तैयारी रहेगी। अपने तो ये है कि लोग ज्यादा से ज्यादा फाइलें लगाए, अभी समय पे यदि फाइलें लगा देंगे तो अपन अपने स्तर की जो तैयारी है उनका निस्तारण सितंबर महीने में संपूर्ण कर देना और 2 अक्टूबर के दिन सीधा पट्टा देने का ही काम रहे। सर ये जो अपने किदुई कॉलोनी है, किदुई कॉलोनी गवर्नमेंट की काटी हुई कॉलोनी, उसके पीछे जो मेजर करीमनगर है, जबकि बिनाड़ी तालाब से तो पहले नजदीक के अंदर तो किदुई कॉलोनी है जिसको गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दी। अब मेजर करीमनगर को वो अप्रूव नहीं कर रहे, अंगूर मान रहे हैं, तो उसको क्या होगा? उसमें लेआउट प्लान हम अपने स्तर पे बढ़ा रहे हैं, सरकार एक अंगूर भूमि को छोड़ के बाकी सभी इश्यू क्लियर हो गए, उसमें भी शीघ्र ही जो भी इश्यू है वो क्लियर हो जाएगा। और अपने ये जो कॉलोनी में लेआउट प्लान बनाने हैं, अप्रूव करना है, ये सब अपना काम है, लोगों का काम है सिर्फ फाइलें लगाना। ठीक सर, ये अंगूर है वो और है, अंगूर नहीं तो अंगूर उसमें ऐसा है अपने नागौर का जोनल प्लान भी लगभग 3 जोन अप्रूव हो गए, 2 जोन भी 2-4 दिन में आ जाएंगे, तो अपने नागौर शहर का संपूर्ण मास्टर प्लान का जोनल प्लान अप्रूव हो जाएगा। अगर भूमि अंगूर है, नगर परिषद के नाम ट्रांसफर हो गई, उसको मास्टर प्लान में अपन ने जोनल प्लान में आवासीय ले रखा है, तो वो अगर लेआउट प्लान अप्रूव हो जाएगा और पट्टे जारी हो जाएंगे। इससे क्या है कि एक तो लोगों को बहुत रिलीफ मिलेगी और नगर परिषद की भी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी। जैसा आप सबको विदित है कि प्रशासन शहरों के संग अभियान 2010-12 में सरकार ने चलाए थे, उसका बहुत अच्छा रिजल्ट आया था। उस समय मैं पिछली बार मैं आपको जिक्र करूं, कुचामन सिटी छोटी सी नगर पालिका थी, हमने वहाँ 5000 पट्टे दिए, नगर पालिका को कम से कम 23-24 करोड़ रुपए की आय हुई और उसके बाद नगर पालिका से खूब विकास कार्य हुए। तो अपन भी टारगेट मान के चल रहे हैं कि अगर जय श्री राम कमर्शियल ब्रिक्स जैसे मकान है, ऊपर रह रहा है, नीचे 2 दुकानें हैं, तो उसका मिश्रित उपयोग का भी पट्टा मिलेगा। हाँ, जिस की कंडीशन में है, अगर घर में नीचे 2 दुकानें ऊपर रह रहे हैं या आगे 2 दुकानें पीछे मकान है, तो वो इसी स्थिति में लगा हुआ है, उसको मिश्रित यूज का पट्टा मिल जाएगा। सर बडली में अंगूर भूमि में लगभग 500 मकान है। जो अंगूर नगर परिषद को ट्रांसफर हो गया, जिसका जोनल प्लान में अपन ने आवासीय उपयोग अप्रूव हो गया, तो उसका पट्टा जारी हो जाएगा। तो उसका कब सूचना मिलेगी? आप लोगों को पहले लगवाई, जैसी जो स्थिति में फाइलें लगाए अंगूर के लगवा देना। हाँ, अभी जो आज की मीटिंग का मोटा मकसद आज वाले का ये था, परकोटे के अंदर मूल आबादी के अंदर जो लोग जिस घर का मकान का पट्टा नहीं बना हुआ है, वो पहले फर्स्ट अभी लगा देगा। अपन चाहते हैं कि इस अभियान के बाद नागौर शहर में परकोटे के अंदर ऐसा कोई मकान, ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं रहे जिसका उसके पास लीगली टाइटल नगर परिषद की तरफ से नहीं हो। कुछ कसर ऐसे है, हमारे पूर्ण रूप से बंद हो गया, 69 लगेगा। आप इसको मत चेंज कर देंगे। हमारे भी आवासीय भूमि में भी बहुत सारे गरीब लोगों के नहीं है, वो तो लगाएंगे। जो आवासीय भूमि में जिनके मकान बने हुए जो रह रहा है, वो हर आदमी या तो जिसके पास पट्टा हो या जिसके पास पट्टा नहीं हो, तो हर आदमी अपनी फाइल यहाँ दर्ज करा दे। उसके आगे की प्रक्रिया अपनी है। अच्छा, शहर में कुछ प्रकार ऐसे हैं जो अभी रेवेन्यू के पास ही 1-2 कसर ऐसे छूट गए जो अभी रेवेन्यू रिपोर्ट में कलेक्टर साहब को डिमांड भेज रखी है, एसडीएम ऑफिस से प्रस्ताव तैयार हो रहे हैं और ये सरकार की तरफ से एक विशेष कैंप चल रहा है जिसमें हर मंडे को वीसी में माननीय मुख्य सचिव इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि प्रत्येक नगरीय निकाय क्षेत्र की जो सिवायचक राजस्व की जमीन है वो अपने नाम ट्रांसफर हो जाए। पूरे राजस्थान में ये कैंप चल रहा है और नागौर की जितनी भी सरकारी जमीन है जिसमें किसी प्रकार का विवाद नहीं हो और जिसमें लोग बसे हुए या जो सिवायचक खुली जमीन है वो नगर परिषद को ट्रांसफर कर देंगे। अच्छा सर, सरकार को ऐसी गाइडेंस मिली क्या?
जो संबंधित पार्षद को अवगत कर रहा है। वो शीघ्र ही मैं बता दूं, इसकी प्रशासन शहरों संघ अभियान की दिशा निर्देशिका इस महीने के आखिर तक जारी हो जाएगी। सर कई फाइलें स्टेट ग्रांट की फाइलें लगी हुई है, जो भी लगी हुई है वो सूचीबद्ध है। इसका एक कॉमन प्रकाशन कर दिया जाए कि अमुक व्यक्ति इस पर आवेदन पेश कर दें ताकि उसका मामला ये अपन ने एक आम सूचना अभी कल परसों ही निकल 3-4 दिन पहले आपने देखा होगा दैनिक भास्कर में अपन ने आम सूचना निकाली थी कि नागौर शहर के सभी निवासियों से अपील है कि आप कृषि भूमि, स्टेट ग्रांट, खांचा भूमि, कब्जा नियमन, जो भी आपका आवेदन लंबित है या आप आवेदन करना चाहते हो आवेदन कर दें। एक आम सूचना कर दें, जो ऑलरेडी यहाँ पेंडिंग है उसके बारे में उसकी लिस्टिंग बना कर रहे हैं और उसके लिए गाइडलाइन का वेट कर रहे हैं। गाइडलाइन आते ही अपन उनका डिस्पोजल शुरू कर दें। एक सर कुछ फाइलें यहाँ पे लगी हुई है स्टेट ग्रांट की, वो यहाँ पे अवेलेबल ही नहीं। बिल्कुल, इसके लिए भी सूची तैयार करा ली। ऐसे लोगों की जो वो फाइलें अपने सूची बना ली, लेकिन अगर कोशिश कर रहे हैं कि कहाँ कुछ है, लेकिन अपना अगर अपन व्यवहारिक रूप से देखें तो ऐसे लोगों को ना रसीद उनकी वही काम आ जाएगी दस्तावेज के साथ। अगर फाइल दोबारा भी अपन तैयार आप लोग तैयार करवा सकते हैं ताकि काम हो जाए। नहीं सर, विषय है कि मूल पत्र वाले नगर से गायब होती है, तो इसका मतलब क्या होता है? इसके लिए अपन एक आम सूचना शीघ्र ही जारी कर रहे हैं। जो डिस्पोजल पट्टे हैं, जिनके पट्टे जारी हो गए, फाइलें यहाँ से गायब है, उसकी सूची तैयार हो रही है। अखबार में एक आम सूचना निकालेंगे कि ये सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि ये पत्रावली निस्तारण कर दी गई, इसका नगर परिषद में कोई रिकॉर्ड नहीं है। या तो जो मालिक है वो स्वयं अपने दस्तावेज जमा करा देवे, 7 दिन के अंदर उनको मौका दिया जाएगा। यदि वो ऐसा नहीं करते हैं तो फिर उसके बाद पेंडिंग और विचाराधीन पत्र वाले गायब है। उसके लिए तो मेरा निवेदन है कि अपन कोशिश तो करेंगे उनको ढूंढने की, लेकिन फिर भी मूल पार्टी के पास अपनी रसीद है तो कोशिश करेंगे उसका दोबारा पैसा नहीं लगे। दस्तावेज की दूसरी प्रति वो दे देंगे और उसकी नई फाइल तैयार करवा देंगे। राज्य सरकार की मंशा है कि आराम से पट्टे मिले, लेकिन यहाँ गृह सूची 58 की लिस्ट और वो लिस्ट और ये चीजें तो बंद होनी चाहिए। वे सिंगल आपके पास कोई सबूत है कि भाई आप इतने वर्षों से रह रहे हैं, तो गृह सूची वो कहाँ से लाए? इसके लिए 69 के की गाइडलाइन 2-5 दिन में ही आ जाएगी। आते ही हम आपको ग्रुप में शेयर कर देंगे। अभी वैसे जो एग्जिस्टिंग नियम है 2015 में ये बना था, इसके हिसाब से तो उसके पास खुद का दस्तावेज होना चाहिए खरीदने का, या जो भी राजा महाराजा का पट्टा हो, ठिकाने का पट्टा हो, रजिस्ट्री हो, परमिशन हो, पुराना कोई भी जो दस्तावेज उसके पास हो वो होना चाहिए। अब सरकार की मंशा है कि जो स्टेट ग्रांट में एक्ट में आपको पता है कि उसके दोनों पड़ोसी 60 साल से ऊपर के यदि 2 गवाह हो या नल बिजली का कनेक्शन का जो भी या मौके पे हो तो वो भी छूट है। तो वो 69A में आ रही या नहीं आ रही, ये 4-5 दिन में क्लियर हो जाएगा। नहीं, आप राजा हमारा पट्टी रजिस्टर वगैरह या ये क्या नाम है परमिशन वगैरह, तो ये चैनल चाहिए या कोई भी डॉक्यूमेंट्री साल थोड़ा क्या चैनल भी चाहिए? चैनल नहीं हो तो जो एक मूल लास्ट का दस्तावेज उसके पास होना चाहिए, वो जो कट ऑफ डेट से, हाँ कट ऑफ डेट में जाए। तो सर ये पिछले प्रशासन के अंदर जो पट्टे दिए गए हैं उनका रजिस्ट्रेशन अनिवार्य नहीं रखा कि भाई रजिस्ट्रेशन का आवश्यक नहीं है, और फिर वो बैंक वगैरह लोन उस पर दे नहीं रही है, रजिस्ट्रेशन हुए नहीं थे। इस बार क्या होगा? रजिस्ट्रेशन होगा नहीं होगा? इस बार रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी लगेगा, कंपल्सरी अब तो कौन से प्रकार रजिस्ट्रेशन? बिल्कुल हाँ, कौन से इसका समस्या के लिए किस अधिकारी से संपर्क करेंगे? इसमें अपने जैसे ये मामराज जी है, सदीक है, इनको इसमें नोडल बना देंगे। जो आपको तकनीकी रूप से कोई भी प्रॉब्लम है तो ये आपको राय दे देंगे। एक साहब एक अपने शायद ध्यान में एक लोग कैंप में थे वो अजमेर में, इस प्रकार की बात आई थी, किसी चेयरमैन द्वारा ये प्रश्न रखा गया था सब हमारे कोई सर्वेयर नहीं है, हाँ क्या संविदा कर्मी सर्वे से हम उसका संचालन कर सकते हैं? इसके लिए क्या है कि ये जो राज्य सरकार ने सभी नगर पालिका नगर परिषद निगमों के लिए कंसल्टेंटी फर्मों से फार्म आवेदन किए थे, जिन्होंने ऑनलाइन आवेदन कर दिए। अब उनकी स्क्रूटनिंग चल रही है। हर नगर परिषद नगर पालिका को दो एजेंसियां मिलेगी, 2 कंसल्टेंसी अपने को मिलेंगे नगर मित्र, जिनको नाम दिया नगर मित्र।
वो अपने यहाँ आएंगे, उनकी हर काम की सरकार ने रेट फिक्स कर रखी है। भाई जैसे अपने नागौर शहर में कोई कृषि भूमि पे बसी हुई कॉलोनी है तो उसका लेआउट प्लान वो बना देंगे, किसी को नक्शे बनवाना है वो सारी प्रक्रिया, किसी को फाइल लगानी है तो वो खुद उससे परिवार से फाइल लगवा देंगे, फाइल पूरी तैयार करवा देंगे, प्रोसेस करवा देंगे। उस फाइल की भी उनकी फीस है 100 रुपये 200 रुपये जो भी पर। इवन वो खुद वार्डों में सर्वे करके जिनकी फाइल नहीं लगी वो तैयार करा के लास्ट तक तो उनका भी रहेगा। मेरा निवेदन ये है चूल्हे शांत रहोगे तो बिना माइक मेरा आयुक्त महोदय, सभापति महोदय और समस्त सदन से निवेदन है कि जिस तरह से राजस्थान सरकार की जो सुविधा आने वाली 2 अक्टूबर को पट्टे जारी करने का जो अभियान चलाया जा रहा है, इसके तहत नॉर्म्स ये है कि जितना इजी तरीके से आम नागरिक को जो इस पट्टे के बारे में जानकारी नहीं है वो भी साधारण तरीके से बिना किसी हिचकिचाहट के, बिना किसी प्रताड़ित हुए इजी वे में पट्टा ले सकता है। उसके लिए अपने नगर परिषद द्वारा ऐसा कौन सा सिस्टम लागू किया गया है कि वो व्यक्ति आकर साधारण रूप से अपना आवेदन दे सके और वो पट्टा ले सके। एक बात। दूसरी बात, जैसे मेरे से पूर्व पार्षद महोदय ने निवेदन किया था कि पूर्व में एप्लीकेशन लग रही है, फाइलें जमा है, वो फाइलें मिल नहीं रही है। ऐसा मेरे सामने भी कल आया था कि 2-3 पार्षद मेरे पास आए थे जिनकी 2012 की फाइलें लगी है, लेकिन वो चक्कर काट के परेशान हो गए, उनको फाइल मिल नहीं रही है। तो ऐसे लोगों के लिए ऐसी बहुत सारी पत्रावलियाँ हैं जो उनको मिल नहीं रही है। इसके लिए अपने ऐसी कौन सी सुविधा उपलब्ध करवा रखी है कि पहली बात तो पत्रावलियाँ ढूंढवाने के लिए अपने किसको प्रतिबंधित कर रखा है कि ये कर्मचारी पत्रावलियाँ ढूंढ के चस्पा कर दे बाहर की ये पत्रावलियाँ लंबे समय से बंद पड़ी है, जिसमें संबंधित व्यक्ति आकर इस पत्रावली के बारे में जानकारी ले सकता है जिस व्यक्ति की पत्रावली लगी है। दूसरा यह था कि शहर में प्रॉपर्टी की बात थी कि प्रॉपर्टी के भीतर एक भी घर ऐसा हो जो पट्टे से वंचित ना रहे, तो प्रॉपर्टी की परिधि क्या होगी और ऐसे कौन सा कचरे हैं जिनमें पट्टा नहीं दिया जाएगा, वो कम से कम एक बार स्पष्ट रूप से प्रकाशन हो जाए तो जिस व्यक्ति को पट्टा मिलेगा या नहीं मिलेगा उसका स्पष्ट अंकन हो जाएगा ताकि वो अनावश्यक रूप से यहाँ चक्कर नहीं काटे। तीसरी बात, आप द्वारा ये भी कहा गया था कि इस अभियान के तहत वार्ड के अंदर किसी भी प्रकार की समस्या हो, जैसे किसी को पेंशन की भी समस्या हो, किसी को एक्सवाइजेड जो भी समस्या हो, तो उसके लिए ऐसी कौन कौन सी समस्याएं हैं जिनका निस्तारण किया जा सकता है। इस तरह का एक कोई नोटिस बोर्ड पर चस्पा हो जाए ताकि वो भी व्यक्ति जिसको पट्टा लेना हो या जिसको अपनी पेंशन लेनी हो तो पेंशन में क्या क्या डॉक्यूमेंट वो लगा सकता है। हो सकता है मुझे जानकारी है, पार्षदों को जानकारी है, लेकिन बहुत सारी पब्लिक ऐसी है जो पार्षदों के टच में नहीं रहती, वो सीधे ही आपके अधिकारी कर्मचारी से आके मिलती है और उनको कई बार संतुष्ट जवाब भी मिलता है, कई बार संतुष्ट जवाब भी नहीं मिलता। तो ऐसे लोग हैं जो यहाँ परेशान न हो और अपने को सस्ता सुलभ पट्टा उपलब्ध करा सके। इसके लिए मैं चाह रहा हूँ कि एक तो नोटिस बोर्ड पे चस्पा हो हर चीज कि इस तरह से पट्टे मिलेंगे, ये सुविधा इसमें होगी, ये डॉक्यूमेंट साथ में संलग्न होंगे, पट्टे का भी होगा, उसके अलावा जो पेंशन सुविधा होगी वो भी होगा, उसके अलावा अन्य एक्सवाइजेड जो भी अपन स्कैम में दे सकते हैं वो भी चाह रहा हूँ कि प्रकाशन हो जाए अपने बोर्ड में ताकि किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। और जो पुरानी पत्रावलियां मिल नहीं रही है, जिन्होंने जैसे एग्जाम्पल के रूप में मैंने पट्टे का आवेदन कर रखा है लेकिन वो फाइल मिल नहीं रही है, तो उसके लिए अपने संबंधित कर्मचारी को पाबंद करके वो पत्रावली ढूंढवाई जावे, प्रकाशित कराई जावे, ताकि अगर हमारे किसी वार्ड में हमें जानकारी होगी तो उस व्यक्ति को हम भी सूचित करेंगे और अखबार में भी आएगी, नोटिस बोर्ड पर चस्पा भी रहेगी, तो साधारण तरीके से सबको इजी वे में उपलब्ध हो जाएगी। इसके लिए मैं स्पष्ट चाहता हूँ कि क्या निर्देश आदेश है। देखो ये जो आपने बताई जानकारी वाली, तो इसके लिए तो ये है कि अपन जो काम होने किस काम के लिए क्या दस्तावेज चाहिए, इसका एक बहुत बड़ा होर्डिंग, बैनर और पंपलेट भी सिटी में बंटवाएंगे, बैनर भी लगवाएंगे और बड़े बड़े होर्डिंग भी लगवाएंगे। इसका जितना हर प्रकार से जो सोशल मीडिया से हर प्रकार से अपन नगर परिषद की एक फेसबुक आईडी भी बना रखी है, उस पर भी डालेंगे, हर प्रकार से प्रचार प्रसार करेंगे। मोटा मोटी जो काम है मैं बता दूं, कृषि भूमि पे बसी आवासीय योजनाओं का नियमन कर पट्टे जारी करना, स्टेट ग्रांट एक्ट के पट्टे जारी करना, 69A के पट्टे जारी करना,
कच्ची बस्तियों के कब्जा नियमन, खांचा भूमि का आवंटन, निकाय द्वारा नीलामी या आवंटन किए गए भूखंडों के बढ़े हुए क्षेत्र का नियमन, भवन मानचित्र का अनुमोदन, भूखंड का पुनर्वितरण, उप विभाजन, नाम हस्तांतरण, शिवायचक भूमि पर अनधिकृत आवासीय निर्माण का नियमन, बकाया लीज एकमुश्त जमा करना, लीज मुक्त प्रमाण पत्र जारी करना, शिवायचक भूमि का नगरीय निकायों को हस्तांतरण करना, जन्म मृत्यु का पंजीयन प्रमाण पत्र जारी करना, अपंजीकृत पट्टे आवंटन पत्र विक्रय विलेखों को पुनर्वैध कर पंजीकरण करने का कार्य, आवासीय क्षेत्र कृषि भूमि में बसी आवासीय कॉलोनियों में गैर आवासीय गतिविधियों का अनुकूल उपयोग अनुसार भू उपयोग परिवर्तन नियमितीकरण, गाड़िया लुहारों राजस्थान राज्य विमुक्त घुमंतु और घुमंतु जातियों को आवास हेतु 100 वर्ग गज के भूखंड निःशुल्क आवंटन करना, सड़क मार्ग अधिकार भवन रेखा का निर्धारण करना, पार्क और अन्य सुविधा क्षेत्रों का सीमांकन करना, पार्किंग स्थलों का चिन्हीकरण, शमशान कब्रिस्तान ग्रेवयार्ड के लिए भूमि का चिन्हीकरण और आरक्षित करना, राजकीय विद्यालय चिकित्सालय आंगनबाड़ी जो भी अन्य सरकारी कार्यालयों के लिए भूमि का चिन्हित करना। ये मोटे मोटे काम तो अपने से संबंधित है। इसके अलावा अन्य विभागों में चिकित्सा विभाग से संबंधित जो भी कामकाज है, सामाजिक सुरक्षा विभाग से संबंधित पेंशन के काम है, विद्युत विभाग से संबंधित काम है, ये कार्य होंगे। इसके लिए अभी तक नगर परिषद नागौर की स्थिति यह है, अपने टोटल 72 आवासीय योजनाओं के लेआउट प्लान स्वीकृत है, जिनमें लगभग 4220 भूखंड ऐसे है और इसके अलावा 53 ऐसी कॉलोनियां हैं जिनके लेआउट प्लान अभी स्वीकृत करने हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी कॉलोनियां आप बता सकते हो आपके वार्ड की, कि कृषि भूमि पे कॉलोनी तो बसी हुई है, सब मेरे वार्ड की ये कॉलोनी है, इसका सर्वे नहीं हो रखा है, तो उसका अपन बाकायदा सर्वे करवाएंगे, लेआउट प्लान बनाएंगे, लेआउट प्लान अप्रूव करेंगे, फिर पट्टे जारी करेंगे।